हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2019 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 24 डिस्कस करेंगे। ये हमारा करंट अफेयर क्रैश कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस मॉक टेस्ट में जो होगा हमारा ये मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल होंगी। ये टेस्ट सीरीज़ है यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के लिए। इसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। आंसर सी, द प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच कंसिडरेशन। तो ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है उसको हमेशा कंसीडर करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर बी, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो पार्लियामेंट में क्या क्या कंसिस्ट करता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये तीनों जो होते हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, आंसर बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो एमएलएज होते हैं, तो वो सारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन्ड है। इसमें आपको एक टर्म ज़रूर ध्यान रखने की, इलेक्टेड मेंबर्स। तो दो तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। The President of India is not the authority for the appointment of, आंसर डी, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन है, उसको प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर अपॉइंट करता है। बाकी जितने भी हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, स्टेट गवर्नर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, इन सबको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ, आंसर बी, लेजिस्लेटिव पावर। तो ऑर्डिनेंस इशू करना एक लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के अंडर मेंशन्ड है। द मोस्ट fervent supporters of Gandhi's proposal for an all-out campaign of civil disobedience during Quit India movement was, आंसर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो ये आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि इनमें करेक्टली मैच कौन सा है। आंसर डी, 1 एंड 2। तो चिट्टू पांडे वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, और लक्ष्मी स्वामीनाथन वो आईएनए से रिलेटेड है। और चिट्टू पांडे अपने आप को एक गांधीयन मानते थे। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मूवमेंट एंडेड विद द डेथ ऑफ, आंसर बी, चंद्रशेखर आजाद। द immediate cause which led to the launching of non-cooperation movement was the, आंसर ए, खिलाफत रॉन्ग। तो खिलाफत रॉन्ग के बाद तो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च हुआ था, ये इसका इमीडिएट कॉज था। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इज, आंसर सी, plutonium. The element found on the surface of the moon is, answer D, titanium. Who was the inventor of radar? Answer A, Robert Watson.
Material used for making utensil should have आंसर डी हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक हीट हाई होनी चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए कोई भी कुकिंग यूटेंसिल के लिए। ब्लड इज आंसर बी एल्कलाइन। तो ब्लड एक एल्कलाइन है। द डिसीज इन विच ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट टेक प्लेस इज नोन एज आंसर सी हीमोफीलिया। Riboflavin is otherwise known as answer B vitamin B2. Which of the following river flows through Maharashtra and Gujarat? Answer D Tapti. The river basin which is called Ruhr of India is answer A दामोदर। तो ये एक जगह है जर्मनी के अंदर जो कोल के लिए बहुत फेमस है और इसी में ये रूर जो रिवर है वो फ्लो होती है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसी वजह से जो दामोदर बेसिन है उसको भी ये रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। द पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान इज आंसर सी प्रदीप पोर्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स। तो ये आपको कुछ सी पोर्ट्स दे रखे हैं, चेन्नई और मिचलीपट्टिनम और नागापट्टिनम ऑफ तुतिकोरन। तो इनको आपको द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज पोर्ट एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर बी 2 1 3 4। तो ये मछलीपट्टनम आ गया, फिर उसके बाद चेन्नई, नागापट्टिनम और फोर्थ टूटिकोरन। तो ये मछलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, नागापट्टिनम और टूटिकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। और ये इन जो तमिलनाडु वाला है इनका ये है, पहले चेन्नई वाला आएगा, फिर नागापट्टिनम आएगा, फिर टूटिकोरिन आएगा। ये सारे जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके सी पोर्ट्स हैं ये। The soil which is used, the soil which is a mixture of sand, clay and silt is known as आंसर ए लूमी सॉइल। तो सैंड, क्ले और सिल्ट इन तीनों के मिक्सचर को जो सॉइल होती है वो लूमी सॉइल होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन सॉइल बी कंजर्व्ड। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये कंटोर प्लोइंग, सेकंड टेरेसिंग, थर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फोर्थ क्रॉप रोटेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मेथड से सॉइल जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगी। तो इसका आंसर है आंसर ए 1 2 एंड 4। तो कंट्रोल प्लोइंग और टेरेसिंग और क्रॉप रोटेशन इन सबके मदद से सॉइल जो है वो आराम से कंजर्व हो जाएगी। ये हमारे एमसीक्यू जो है वो यहीं फिनिश होते हैं। करंट अफेयर के जो क्रैश कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो करंट अफेयर है वो अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा और आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने यूपीपीसीएस प्री के जो एग्ज़ाम है उसके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।